हेलो फ्रेंड, आज हम लोग मैथमेटिक्स के एक इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है एवरेज, जिसे हिंदी में औसत कहते हैं। और इस चैप्टर में कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो लगातार पूछा जाता है, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े एग्जाम में। वैसे प्रश्नों को देखेंगे कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और लगातार पूछा जाता है, रेगुलर इंटरवल में पूछा जाता है, और उसके बनाने के शॉर्टकट ट्रिक क्या है, उसे बनाने का अमेजिंग ट्रिक क्या है, वो जानेंगे। तो चलिए सवाल को हम लोग देखते हैं कि किस तरह का सवाल पूछा जाएगा। जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे 1, 2, 3, 4 इस तरह से अप टू 51 टर्म्स, अर्थात 51 पदों तक 1, 2, 3, 4 इस तरह से 51 पदों तक के निकालना है आपको। और इसका निकालने बोल रहा है कि बताइए इसका एवरेज क्या होगा। इस क्वेश्चन में जो पूछा है वो आपसे पूछा है इसकी औसत, इसका एवरेज। कि ऐसे सवाल जो दिया है ये नेचुरल नंबर है 1, 2, 3, 4 अप टू द 51 टर्म्स। व्हाट इज द एवरेज ऑफ दिस सीक्वेंस अप टू 51 टर्म्स? 51 पदों का औसत क्या होगा? तो आप क्या करोगे, अगर ये कंटिन्यू दिया हुआ है 1, 2, 3, 4 इस तरह से 51 तक के, तो फर्स्ट और लास्ट दोनों को आप ऐड कर दो, जितना नंबर ऑफ टर्म्स है और 2 से डिवाइड कर दो, तो आपको एवरेज मिल जाएगा। एवरेज क्या होगा? 1 प्लस 51 डिवाइडेड बाई 2। आप दोनों को ऐड करोगे तो 52। 52 बाई 2 मीन्स 26। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, और यही आपका आंसर हो गया। और सवाल अगर ऐसा ना दे करके इस तरह से पूछे 7, 14, 21 और ये चले इस तरह से, सपोज दैट 91। अब बोल रहा है कि बताइए इसका एवरेज क्या होगा। तो गौर से देखो, सबके बीच जो है डिफरेंस इक्वल है, क्योंकि ये मल्टीपल ऑफ 7 है, 7 के पड़ा है, 7, 14, 21 इस तरह से 91 तक के जा रहा है। मल्टीपल ऑफ 7 है। अगर रेगुलर हो, इस तरह से रेगुलर डिफरेंस हो, कॉमन डिफरेंस इक्वल हो, तो आप क्या करोगे इसका एवरेज निकालने के लिए? बहुत ही सिंपल ट्रिक है। फर्स्ट और लास्ट दोनों को ऐड कर दो, 7 प्लस 91 डिवाइडेड बाई 2 करो, यू विल गेट द आंसर। 98 बाई 2 मीन्स 49। ये 49 आंसर हो गया इसका। समझ में आ गया? सवाल इस तरह से ना दे करके अगर ऐसे दे सवाल, क्वेश्चन इस तरह से दे दे 1, 2, 3, 4 इस तरह से दे दे, और दे दे 99। अब बोले बताइए इसका एवरेज। तो जो लास्ट है यही नंबर ऑफ टर्म्स है, यही पदों की संख्या है 99। आप क्या करोगे? सब तो इक्वल है, डिफरेंस है, सबका बीच का कॉमन डिफरेंस सेम है, सर्व अंतर समान है। 1, 2, 3, 4 इस तरह से ये 99 तक के प्राकृतिक संख्या दिया है। दिस आर कॉल्ड द नेचुरल नंबर। तो आप क्या करोगे? फर्स्ट और लास्ट दोनों को ऐड करो, 1 प्लस 99 एंड देन डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा 100 बाई 2 मीन्स 50। तो आप देख के ही बना सकते हो। ये तो हम बतला दे रहे हैं ताकि आप अपनी कॉपी में इसको राइट डाउन कर लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, अदरवाइज आप भूल जाएंगे। अगर क्वेश्चन इस तरह से ना दे करके क्वेश्चन चेंज कर दे और दे इस तरह से 1, 3, 5, 7 अप टू 19th टर्म। अब बताइए इसका एवरेज क्या होगा। अर्थात 19वां पदों तक
इसका एवरेज निकालना है। तो देखो यहां पर जो दे रखा है ये विषम संख्या है, ये जो दे रखा है ये क्या है, ऑड नंबर। ऑड नंबर है जिसे हिंदी में बोलते हैं विषम संख्या। विषम संख्या इस तरह के सवाल जब आएगा 1, 3, 5 इस तरह से दिया है 19 पदों तक का, आप औसत बताइए क्या होगा, औसत परीक्षा में देता है तब कैसे बनाओगे आप। चाहे तो इस तरह लिख देगा या बोलेगा कि फाइंड द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 19 ऑड नंबर्स। प्रथम 19 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। फाइंड द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 19 ऑड नंबर्स। प्रथम 19 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। लैंग्वेज में देगा या इस तरह से लिख के देगा, तो आप कैसे बनाओगे। तो देखो इसके लिए ट्रिक क्या है, बहुत ही सिंपल है। कितना नंबर ऑफ टर्म्स दिया, 19, जितना दिया वही उसका एवरेज हो जाएगा। अगर 19 तक दिया है तो इसका एवरेज 19 हो जाएगा। मान लीजिए अगर क्वेश्चन चेंज कर दे, क्वेश्चन यहां पे 19 की जगह पे दे दे 87, वहां पदों तक 87 दिया, अब बोल रहा है इसका एवरेज बताइए, तब आप क्या करोगे। तो देखो जितना टर्म्स हो, हमने क्या कहा, जितना टर्म्स हो, जितना पदों की संख्या हो वही उसका एवरेज हो जाएगा। इसका एवरेज हो जाएगा 87, 87। 87 इज द एवरेज ऑफ दिस सीक्वेंस। इज इट क्लियर, समझ में आ गया कि जितना टर्म्स दिया हो उतना ही उसका एवरेज हो जाएगा। इन केस अगर सवाल चेंज कर दे, क्वेश्चंस ऐसा ना दे और चेंज करके आपको दे दे इस तरह से, अब बोल रहा है कि बताइए इसका एवरेज क्या होगा। तो सबसे पहले आप देखोगे सीरीज को, और सीरीज को देख करके देखोगे किस नंबर पे है। तो ये देखोगे आप, तो ये ऑड नंबर है, क्या है, ऑड नंबर पे बेस्ड है। जब ऑड नंबर पे बेस्ड होगा तो ये जो लास्ट दे रखा है ये पदों की संख्या नहीं है, ये नंबर ऑफ टर्म्स नहीं है, ये है अंतिम पद, लास्ट टर्म। इसे कहते हैं हम लोग लास्ट टर्म। लास्ट टर्म मीन्स अंतिम पद। अंतिम पद, जब अंतिम पद दिया हो, पदों की संख्या ना दिया हो, पदों की संख्या दिया होता तो डायरेक्ट उसका आंसर हो जाता है फिर। लेकिन जब अंतिम पद दिया हो तो ऐसा मत कीजिएगा कि डायरेक्ट 99 लिख दीजिएगा, जो लास्ट टर्म है वही आंसर हो गया, तब तो गलत हो जाएगा। आप क्या करोगे, सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स निकालोगे। तो नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकलता है, तो देखो कैसे निकलता है। लास्ट टर्म में 1 ऐड करके हाफ कर दो, यही हो गया नंबर ऑफ टर्म्स। 99 प्लस 1 इज इक्वल टू 100, 100/2 कर दोगे तो 50, अर्थात पदों की संख्या 50 हो गया, तो इसका एवरेज भी 50 हो गया। समझ में आ गया कैसे बनाओगे। अगर नहीं समझ में आया तो चलिए एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सेकंड एग्जांपल लीजिए, 1, 3, 5, 7, सपोज दैट 57 ये दिया हुआ है। इसका बोल रहा है कि एवरेज बताइए क्या होगा। तो इसका जब एवरेज निकालोगे आप, तो सबसे पहले तो ये जो दे रखा है ये तो लास्ट टर्म है, ये तो लास्ट टर्म है। लास्ट टर्म मीन्स अंतिम पद दे रखा है, अंतिम पद। और ये जो संख्या दे रखा है ये तो ऑड नंबर है। ऑड नंबर मीन्स विषम संख्या दे रखा है आपको, विषम संख्या। जब विषम संख्या दे रखा हो और लास्ट टर्म दे रखा हो तो सबसे पहला काम आपका रहेगा कि पदों की संख्या निकालिए।
जब प्रैक्टिस हो जाएगा तो आप क्या करोगे, इसमें एक ऐड कर करके हाफ कर दोगे, वही निकल जाएगा नंबर ऑफ टर्म्स। 57 प्लस 1 इक्वल टू 58, और उसको हाफ कर दोगे, 58 को आधा करोगे 29 पद हो गया, तो गोया इसका एवरेज भी 29 हो जाएगा, निकल गया। तो बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप नहीं जानते हैं तो इस तरह से आप निकाल लीजिए। 57 में एक जोड़ दीजिए और आधा कर दीजिए, तो ये 58/2 कर दोगे तो कितना आ जाएगा, पदों की संख्या 29, नंबर ऑफ टर्न्स इक्वल टू 29। और आपको पता है जो नंबर ऑफ टर्न्स होता है वही उसका एवरेज होता है, तो इसका एवरेज जो निकलेगा वो कितना निकलेगा, 29। तो उम्मीद है कि ऑड नंबर का किसी भी तरह का सवाल आएगा आप बना लोगे। चलिए नेक्स्ट, अब क्वेश्चन पैटर्न चेंज। अब सवाल ऐसा ना देकर के आपसे देगा सवाल इस तरह से 2 4 6 8 अप टू 19th टर्म्स, अर्थात 19वां पदों तक। जब ऐसा देगा आपको तो आपको देखना है कि ये जो सीरीज दे रखा है वो किस पे है, तो ये सीरीज इवन नंबर पे है। इसका मतलब है सम संख्या, जो सम संख्या दिया 2 4 6 8, मल्टीपल ऑफ 2 जो होता है वो सम संख्या होता है, जिसे कहते हैं इवन नंबर। और नंबर और पदों की संख्या दे रखा है कितना, तो पदों की संख्या दे रखा है आपका 19। अगर 19 दे रखा है और इसका बोल रहा है कि एवरेज बताइए, तब एवरेज कैसे निकालोगे आप। इस तरह के प्रश्न जो होंगे, इसका एवरेज निकालने के लिए आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है नहीं। जितना नंबर ऑफ टर्म्स दे रखा है, मतलब पदों की संख्या जो दे रखा है उसका नेक्स्ट ले लो। 19 है तो आप 19 की जगह 20 ले लो, 19 प्लस 1 इक्वल टू 20। अगर यहां 50 दिया हो तो आप 51 बोल दोगे, अगर वो 87 दिया हुआ है तो 88 दे दो, अगर 92 है बोल रहा है तो 93 उसका एवरेज होगा। क्लियर है? चलिए हम एक चेंज करके दिखलाते हैं आपको। क्वेश्चन चेंज, यहां दे रखा है कितना, 76, 76वां। अब बताइए इसका एवरेज क्या होगा। तो आपको बताया कि जितना टर्म दिया हो उस टर्म का अगला टर्म ले लो। 76 है तो आप बोलो इसका 77 होगा, हो गया आंसर। क्लियर है? मेरी बात समझ में आ रही है कि एवरेज का क्वेश्चन बनता कैसे है। एवरेज बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और स्कोरिंग चैप्टर भी है, क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपसे। शर्त है कि भाई आप इसको अच्छे से समझो, इसकी कॉन्सेप्ट को समझो। कॉन्सेप्ट समझोगे तभी आप ट्रिक भी बना पाओगे और क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। तो इट डिपेंड्स ऑन यू एंड योर प्रैक्टिस। आप कितना मेहनत कर रहे हो। मेरी वीडियो आप अंत तक देखते रहो। जो क्वेश्चन देते हैं वीडियो के अंत में, उस सवाल को आप बनाओ और कमेंट के जरिए उसके आंसर दो। हम देखें आपको कि आप सही बना रहे हो या नहीं। अगर कोई दिक्कत होगा तो फिर हम बताएंगे आपको और फिर अगला वीडियो भी हम उसी हिसाब से बनाएंगे। मेरी वीडियो डिपेंड करेगा आपके कमेंट पर। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। साथ ही साथ वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो, मेरी टीचिंग अच्छी लग रही हो, ट्रिक पसंद आ रहा हो तो आप लाइक करना ना भूलें और दूसरे दोस्तों को शेयर भी करें। उसे भी बताएं किस तरह के ट्रिक्स बताई जा रही है क्लास पे, आप उसको ज्वाइन करें और फायदा उठाएं। और अगर ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरा ये व्हाट्सएप नंबर है ऊपर में राइट साइड, आप इस व्हाट्सएप नंबर से हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और ऑनलाइन क्लास के बारे में जान सकते हैं। मैथ, रीजनिंग या कंबाइंड कोर्स के लिए भी सारे कोर्सेज हमारे यहाँ चल रहे हैं। और ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं तो हरिओम 2nd फ्लोर रूम नंबर 213 में हमारा क्लास चलता है। वहां हम फेस टू फेस आपसे बात कर सकते हैं
और आप ऑफलाइन क्लास भी कर सकते हैं, ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन क्लास भी कर सकते हैं। जो ऑनलाइन क्लास में स्टूडेंट ज्वाइन करते हैं मेरे यहाँ, उसे रिकॉर्डेड वीडियो भी मिलता है, वो वीडियो को आप बार बार देख सकते हैं। क्लियर है? और वहां हम बहुत डिटेल से आपको बताते हैं। ये तो YouTube में आपको हम थोड़े थोड़े से पार्ट आपको बतलाते हैं, क्योंकि हमारे पास इतना वक्त ही नहीं है कि दिन भर क्लास लेने के बाद हम 2 घंटे हम कंटिन्यू क्लास ले हम YouTube पे डेली। तो हम छोटे छोटे वीडियोस को हम अपलोड करते हैं YouTube पर आपके लिए। और डिटेल अगर हमसे क्लास करनी है, चाहे बैंकिंग हो, SSC हो, JSSC हो, रेलवे हो, MBA हो, या अदर स्टेट लेवल के एग्जाम्स हो, किसी भी तरह का, तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं आगे। क्वेश्चन चेंज कर दे, ऐसा ना दे। क्वेश्चन यहां से चेंज करके सपोज दैट दे दे 84। गोया ये लास्ट टर्म दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है? लास्ट टर्म। लास्ट टर्म अर्थात अंतिम पद। अंतिम पद। तब आप क्या करोगे? इसका एवरेज कैसे निकालोगे? इसका एवरेज निकालने का तरीका वही है कि सबसे पहले आप नंबर ऑफ टर्म्स आप पता करोगे, पदों की संख्या पता करोगे। पदों की संख्या कितना होगा? जितना दे रखा उसका हाफ कर दो, अर्थात 84 है, उसका आधा कर दोगे आप, तो आपको मिल जाएगा यहां से 42। और यही इसका जो 42 जो नंबर ऑफ टर्म्स है, इसका एवरेज होगा, इसका नेक्स्ट 42 है तो 43 होगा। क्लियर है? चलिए अब आपकी बारी रहा, आप क्वेश्चन को सॉल्व कर करके मुझे दिखलाएंगे और कमेंट के जरिए आंसर भेजेंगे। आपका होमवर्क का क्वेश्चन रहा ये। होमवर्क के लिए पहला सवाल, इसका एवरेज बताइए। क्वेश्चन नंबर 2, इसका एवरेज बताइए। 2 सवाल दिए हैं, 2 सवाल को बना करके कमेंट के जरिए आप मुझे आंसर भेज सकते हैं। ठीक है? ओके, थैंक यू, हैव ए गुड डे।